आप ये घटना आप ये जाकर आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी को बताएंगी कि हमने आपके पति को मारा और इतनी बेदर्दी से मारा, ये देश के लिए सोचने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर के पहलगांव में अभी एक बहुत बड़ी आतंकी घटना हुई है। आतंकियों ने हमला किया था और करीबन 27-28 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दीपेंद्र सिंह जी, जो हमारे विदिशा के लोकप्रिय कवि हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई है? ये घटना वाकई में भूपेंद्र भैया मतलब हृदय को झकझोर कर रख देने वाली घटना है। मतलब एक सोचने वाली बात है कि एक पड़ोसी बिल से कुछ चूहे निकल कर आते हैं और हमारा धर्म पूछते हैं, नमाज पढ़ने को कहते हैं, कलमा पढ़ने को कहते हैं, और वो नहीं, जो कलमा नहीं पढ़ पाया, जो नमाज नहीं पढ़ पाया, जो मुस्लिम नहीं था, उसको गोली मार दी जाती है। ये क्या पहले से ही प्लान रहा होगा इनका कि अभी मतलब? ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये पहले से ही प्लान है। ये आप देख रहे हैं कि कुछ समय पहले जो मुनीर हैं, मुनीर खान नाम के कोई आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उनका स्टेटमेंट आया था। वो स्टेटमेंट फुल हिंदू विरोधी स्टेटमेंट था। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश की सरकार, हमारी आर्मी अलर्ट नहीं हुई। ये कहीं ना कहीं हमारी चूक तो हुई ना। हमारी जो सरकार है उसने उस सुरक्षा में चूक की है, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? जो घूमने गए थे वो तो पर्यटक थे ना। उसमें क्या कितने पर्यटक थे? उसमें आधे से ज़्यादा तो हिंदू थे। पर्यटक यानी हिंदू घूमने गया, उन्होंने ये तो पूछ के नहीं मारा कि आप रहवासी हो के पर्यटक हो। उन्होंने ये पूछ के मारा कि आप हिंदू हो के मुसलमान हो। अगर आप मुसलमान हो तो आपको छोड़ दिया वहाँ से, और अगर आप हिंदू हो तो आपको गोली मार दी वहाँ पे। और इतनी हैवानियत थी कि एक महिला थी मंजूनाथ करके, उनके पति को गोली मार दी गई। जब उस महिला ने ये कहा कि आपने पति को गोली मार दी, आप मुझे भी गोली मार दो, तब वो कहते हैं कि नहीं, हम आपको गोली नहीं मारेंगे, क्योंकि आप ये घटना आप ये जाकर आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी को बताएंगी कि हमने आपके पति को मारा और इतनी बेदर्दी से मारा, ये देश के लिए सोचने वाली बात है। तो प्रधानमंत्री जी को ऐसे मामलों में अब कितना बड़ा एक्शन लेना चाहिए? मैं तो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को एक ही मैसेज देना चाहता हूं, जब भी कोई घटना घटती है तो उस पर बिल्कुल ऐसा ही एक एक्शन लिया जाना चाहिए। यदि वो रण चाहते हैं तो तुम भीषण संग्राम करो मोदी, यदि वो रण चाहते हैं तो तुम भीषण संग्राम करो मोदी, नापाकी पाक को कब्रिस्तान करो मोदी। घर के गद्दारों से तो हिंदू खुद ही मर्दन कर देगा, घर के गद्दारों का तो हिंदू खुद ही मर्दन कर देगा। तुम सीमा पार से आए कुत्तों का इंतजाम करो मोदी, तुम सीमा पार से आए कुत्तों का इंतजाम करो मोदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे कश्मीर में जो घटना हुई है पहले भी हो चुकी है, बड़ी बड़ी घटनाएं। धारा 370 हटने के बाद ऐसी घटनाओं में कमी आई है। पहले जो कांग्रेसी सरकार थी उस समय हमारी आर्मी को इतनी खुली छूट नहीं थी जो बदला लेने की, लेकिन अभी खुली छूट दे रखी है आर्मी को हमारी। तो लेकिन फिर भी अभी एक दो दिन हो चुके हैं उस घटना को लेकर। क्या तुरंत जवाब नहीं दिया जा सकता ऐसी जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर? नहीं, इस पे देखिए, पहली बात तो उनके कुछ सलाहकार भी होते हैं, वो सलाहकार के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि कई वर्षों पहले हमारा देश कहाँ था, तब हम लाहौर तक घुस गए थे, और आज हमारा देश मिलिट्री पावर में चौथे नंबर पर आता है, फिर भी हम उस छोटे पाकिस्तान को साफ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नाकामी है। बंटवारे के समय एक गंदा कीच, जैसे कीचड़ कहते हैं, वो हमारे देश में छोड़ दिया गया था। देश का बंटवारा क्यों हुआ? देश का बंटवारा इसलिए हुआ था कि मुस्लिम ने पाकिस्तान की डिमांड की थी, तो मुस्लिम को पाकिस्तान दे दिया गया। लेकिन हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक देश क्यों बनाया गया? हिंदुस्तान को हिंदुओं का देश था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहीं ना कहीं पूरा बंटवारा होना चाहिए था, आपका यही कहना है? मतलब बिल्कुल, अगर धर्म को लेकर हुआ था तो? हाँ, अगर धर्म को लेकर बंटवारा हुआ था तो इक्वल बंटवारा होना था। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान देना था, मुस्लिमों के लिए आप पाकिस्तान दे ही चुके थे, वो ले ही चुके हैं, और आज भी हमारी छाती पे मूंग दल रहे हैं। तो इसलिए आपको हिंदुओं का भी हिंदुस्तान देना था ना। ये हिंदुओं के साथ उस दौर की सरकार ने बहुत बड़ा छलावा किया है। लेकिन अभी तो मोदी सरकार है ना, तो अभी तो सुधार होना चाहिए ना। अभी ये कैसे सुधार होगा? आप देखिए ना, जब आप एक घर में आप चूहे को भी छोड़ दो,
बिल्ली को भी छोड़ दो, शेर को भी छोड़ दो, गधे को भी छोड़ दो, घोड़े को भी छोड़ दो, उस घर का कल्याण होगा कैसे? हाँ, ये भी सही कहना। कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा भी हम देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और वैसे भी हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर वो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो वह लोग एकत्रित नहीं होते, तब वो प्रदर्शन नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमारा देश का हिंदू भी सो रहा है, तो उसके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुओं का सोना तो ऐसा है कि अर्जुन को जगाने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को 1600 श्लोक बोलने पड़े थे, और ये तो कलयुग है, यहाँ इन्हें जगाने के लिए 16,000 भी कम है। और ये हिंदू जो आप कह रहे हैं ना, जो सो रहा है, हिंदू सिर्फ वो ही सो रहा है जो भाई को जान मान कर बैठा है। जब जब भाई को आप जान मानोगे, तब तक आप बांग्लादेश में कटोगे, पाकिस्तान में कटोगे, मणिपुर में कटोगे, आप हर जगह कटोगे, आपके घर में कटोगे। और अगर आप नहीं जागे तो आप ये देखना कि आज आप अपने ही देश में आप शरणार्थी बनकर बैठे हो। आप बंगाल से भगे भारत आए, आप कश्मीर से भगे भारत आए, आप पाकिस्तान से भगे भारत आए, लेकिन आप एक बात बताइए, जब आप भारत से भगोगे कहाँ जाओगे? कौन सा देश है जो आपकी सुरक्षा कर ले? 56 देश उन्होंने अपने तैयार कर लिए हैं, आप खुद का एक अपना देश तैयार नहीं कर पाए। आप अपने ही देश में आज शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अपमानजनक बात है। लेकिन जो लोग कहते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद ये समाधान हो पाएगा कि ऐसी घटनाएं फिर ना होंगी? देखिए, इस पे तो यही कहना है कि आप हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, चाहे अखंड राष्ट्र बना लीजिए, जब तक हिंदू नहीं जागेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं कहीं ना कहीं देखता हूं कि राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे मामलों में राजनीति करती हैं, तो ये बहुत बड़े दुख की बात है कि भाई कुछ जवान शहीद होते हैं, कुछ हमारे देश के नागरिक शहीद होते हैं, आतंकवादी हमला होता है, और इसके बाद आप उस पर राजनीति करते हैं। तो क्या कहेंगे हमारे देश की राजनीति के बारे में? देखिए, देश की राजनीति का तो कहना ये है कि जैसे आप अभी विपक्ष को देख लीजिए, विपक्ष में कई विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें एक कांग्रेस भी है, जिसने अपना स्तर इतना गिरा लिया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, छोटे भैया नेता, जिन्हें शहर के लोग एक माला ना पहनाएं, वो नेता फेसबुक पर आकर ये लिख रहे हैं कि धर्म, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। ये प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उस और जो महिला उसका पति मरा है, क्या वो झूठ बोल रही है? वहाँ 2000 लोग थे, उन पर गोलियां चलाई गई, फायरिंग हुई, जो अपनी जान बचा कर भागे, क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? आपके जो प्रियंका वाड्रा हैं, उनके पति का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने बयान दिया कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए वो नाम पूछ कर मार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में अगर मुस्लिमों पर अत्याचार होगा तो क्या हिंदुओं को बांग्लादेश में मारा जाएगा? ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी जवाब सबूत मांग रहे थे। अरे ये आप लोग मत कहें इन्हें, ये तो नर पिशाच हैं। ये आदमियों को आने वाले समय में ये लोग खा जाएंगे, वो लोग पहले बाद में खाएंगे, ये लोग पहले खा जाएंगे। और बात यही नहीं रुकती है, इन लोगों को किस चीज़ के सबूत नहीं मांगे, हर चीज़ के सबूत मांगते हैं। ये आज उस खून में लिपटी हुई लाशों के सबूत मांग रहे हैं। ये उनसे आप जगह के देखिए लाशों से, वो बताएंगी कि उनसे पूछा था कि नहीं मुस्लिम हो के नहीं। इनको मैं सिर्फ 4 पंक्तियों में जवाब देना चाहता हूँ कि पुनः भयावह दृश्य दिखा है कश्मीर की घाटी में, पुनः भयावह दृश्य दिखा है कश्मीर की घाटी में, धर्म पूछकर गोली मारी है भारत की छाती में। कहते हो आतंकी और लुटेरों का धर्म नहीं होता, केवल मुस्लिम ना होने की सजा मिली है घाटी में, केवल मुस्लिम ना होने की सजा मिली है घाटी में। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भैया आपका।